नमस्कार। रामायण में हम अक्सर किरदारों को ना अच्छा या बुरा ऐसे देखते हैं, पर आज हम एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जो शायद इस सोच को थोड़ा हिला दे। जी। क्या कभी सोचा है कि भगवान राम का महायज्ञ और पुरोहित उनके सबसे बड़े शत्रु रावण? हाँ, सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। लेकिन ये हुआ था रामेश्वरम में। रामेश्वरम में? हाँ अच्छा। जी। जब लंका पर चढ़ाई करनी थी तो उससे पहले वो सेतु बनाना था। हाँ बिल्कुल, राम सेतु। लेकिन उससे भी पहले भगवान राम चाहते थे कि शिव जी का आशीर्वाद मिले विजय के लिए। तो एक महायज्ञ का आयोजन? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा यज्ञ, ताकि सब निर्विघ्न हो, धर्म की स्थापना हो। पर ऐसे महायज्ञ के लिए तो कोई साधारण पंडित नहीं चलेगा, कोई बहुत ही ज्ञानी चाहिए होगा। हाँ, मतलब कोई ऐसा जिसे वेदों का पूरा ज्ञान हो, यज्ञ की हर विधि पता हो और जिसकी तपस्या में बल हो। तो फिर कौन था ऐसा उस समय? यही सवाल था। तो राम जी ने अपनी सेना में जो सबसे ज्ञानी थे, जामवंत जी, उनसे पूछा। अच्छा, जामवंत जी से सलाह ली। जी। जामवंत जी ने सोचा, फिर थोड़ा आप कह सकती हैं हिचकिचाते हुए बोले हाँ। कि प्रभु, तीनों लोकों में इस यज्ञ को विधि पूर्वक कराने लायक ज्ञानी और तपस्वी वो तो एक ही है। कौन? लंकापति रावण। क्या? रावण? मतलब अपने सबसे बड़े दुश्मन का नाम लिया पुरोहित के लिए? जी हाँ, सोचिए जरा सभा में क्या हुआ होगा। सब एकदम स्तब्ध। मैं तो कल्पना ही कर सकता हूँ, पर राम जी उन्होंने क्या कहा? यही तो राम की महानता दिखती है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य धर्म स्थापना है, इसमें व्यक्तिगत बैर का कोई स्थान नहीं। वाह। अगर रावण ही योग्य है तो धर्म के काम के लिए हमें उसे ही बुलाना चाहिए। मानना पड़ेगा, कितना बड़ा दिल और सिद्धांतों के प्रति कैसी निष्ठा, ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। और फिर जामवंत जी को भेजा गया लंका निमंत्रण देने। रावण को निमंत्रण कि आकर हमारे यज्ञ में पुरोहित बनो? जी। और देखिए रावण का व्यवहार। जामवंत जी पहुंचे तो रावण ने पूरा आदर दिया, जी। पिता समान माना, आसन दिया। और कमाल की बात यह कि जामवंत जी को कहना भी नहीं पड़ा ज्यादा। रावण समझ गया, खुद ही समझ गया कि यज्ञ करवाना है। हाँ। ज्योतिष का इतना बड़ा ज्ञाता था वो, समझ गया कि राम को पुरोहित की जरूरत है। हाँ। और उसने खुद ही पंचांग देखकर मुहूर्त भी निकाल दिया। अरे वाह। बोला, कल सुबह का मुहूर्त सर्वोत्तम है। हाँ। और प्रभु राम मेरे यजमान होंगे, ये तो मेरा सौभाग्य है। ये तो अविश्वसनीय सा लगता है। और सुनिए, उसने ये भी कहा कि यज्ञ सामग्री की चिंता मत कीजिएगा, वो मैं खुद ले आऊंगा। रावण खुद? जी। जी। और उसने ये भी याद दिलाया कि शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ पत्नी के बिना अधूरा है। हाँ ये तो है। तो उसने कहा कि वो माँ सीता को यज्ञ के समय के लिए भेज देगा राम के पास। हाँ। और यज्ञ पूरा होते ही वापस ले आएगा। एक मिनट, सीता जी को जिसने उनका अपहरण किया, वो उन्हें यज्ञ के लिए भेजेगा? ये कैसे संभव है? देखिए, ये रावण के चरित्र की जटिलता है। वो विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, शिव भक्त था। हाँ वो तो था। तो शायद उसके लिए यज्ञ की मर्यादा निभाना शत्रुता से भी ऊपर था उस क्षण। कथाएं तो यही कहती हैं कि उसने वचन निभाया। तो फिर अगले दिन यज्ञ हुआ? हाँ, रामेश्वरम के तट पर। क्या दृश्य रहा होगा। एक तरफ राम जी और सीता जी यजमान बने बैठे हैं, और पुरोहित है रावण। पूरे विधि विधान से वेद मंत्रों का पाठ करते हुए यज्ञ करा रहे हैं। वानर सेना, देवता, ऋषि सब देख रहे होंगे हैरान होकर। बिल्कुल। दो कट्टर दुश्मन एक पवित्र यज्ञ में साथ। और इसी यज्ञ में फिर शिवलिंग स्थापना हुई, जो आज रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। जी हाँ, उसी यज्ञ में रावण ने पूरी श्रद्धा से शिवलिंग की स्थापना करवाई, राम के यजमान रहते हुए। ये कहानी तो कई परतों को खोलती है। मतलब एक बड़ा उद्देश्य हो तो शत्रुता भी पीछे छूट जाती है। हाँ, एक तो ये बात कि लक्ष्य अगर महान है, धर्म या ईश्वर से जुड़ा है, तो व्यक्तिगत झगड़े मायने नहीं रखते। और दूसरा, रावण का चरित्र, वो सिर्फ विलन नहीं था। सही कहा, वो बहुत जटिल था। महाज्ञानी, शिव भक्त, तपस्वी, पर अहंकारी और अधर्मी भी। ये दिखाता है कि इंसान सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता, कई रंग होते हैं। हाँ, और राम जी की उदारता भी देखिए। दुश्मन के ज्ञान का सम्मान किया धर्म के लिए। बिल्कुल। उन्होंने रावण की योग्यता को महत्व दिया, उसके कर्मों को उस क्षण अनदेखा किया।
क्योंकि यज्ञ का सफल होना ज्यादा जरूरी था। तो कुल मिलाकर ये कथा में यही सिखाती है कि जब इरादे नेक हों, लक्ष्य बड़ा हो, तो आपसी बैर वो छोटे पड़ जाते हैं। जी, और किरदारों को सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, उनमें गहराइयां होती हैं। सही बात। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी, ये घटना धर्म, कर्तव्य और शत्रुता, इन सब के रिश्तों के बारे में क्या बताती है, खासकर जब बात ईश्वर और ऊंचे सिद्धांतों की हो? क्या ऐसी निष्ठा, मतलब अपने ज्ञान या सिद्धांत के प्रति ऐसी लगन, भले ही वो दुश्मन की तरफ से हो, क्या ये सिर्फ पुरानी कहानियों में मिलती है या आज भी इसका कोई मतलब है? सोचते रहिएगा।